आज की क्लास में मैं आप लोगों को लिए करंट अफेयर्स नोबेल प्राइज़ 2022 की टोटल जानकारी लेकर के आया हूँ। अब ये जो नोबेल प्राइज़ है, ये नोबेल प्राइज़ की शुरुआत आपका 1901 में की गई थी और इसके संबंध में जो भी आपका नोबेल प्राइज़ का स्टैटिक जीके है वो हमने 2021 में जब नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो उसके संबंध में नोबेल प्राइज़ से संबंधित जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे पिछले वीडियो में टोटल अपलोड है। तो आप जनरल नॉलेज इसके संबंध में वहाँ से कलेक्शन कर लीजिएगा। और ये जो 2022 में जिन जिन लोगों को जिन जिन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला उसके बारे में करंट अफेयर्स की जानकारी है। अब इसमें कुछ और भी हम अलग से ऐड करेंगे जो कि आपका हर क्षेत्र के संबंध में कुछ नई जानकारी आपके सामने प्रोवाइड कराऊंगा। तो पहला आपका क्षेत्र है साहित्य के क्षेत्र में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि नोबेल पुरस्कार जो है वो 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन प्रारंभ में यह 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। बाद में 1969 में इसमें से एक अलग क्षेत्र जोड़ा गया जो कि अर्थशास्त्र है। तो इस तरीके से नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। और इस 6 क्षेत्रों में 2022 का नोबेल पुरस्कार किस किस लोगों को दिया गया इसके संबंध में यहाँ पर पूरी जानकारी आपके सामने प्रोवाइड होगी। अब है आपका साहित्य के क्षेत्र में 2022, और ये जो साहित्य के क्षेत्र में 2022 में जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया वो है आपकी एनी एनॉक्स। और ये जो एनी एनॉक्स हैं विशेषकर आपका एक तरीके से जो भी सिंगल पर्सन है उस सिंगल पर्सन एक तरीके से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में माना जाता है। और ये जो एनी एनॉक्स हैं इसको आप लोग विशेष तौर पे तैयार रखिएगा। और ये एनी एनॉक्स जो है साहित्य के क्षेत्र में 2022 का इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये एक फ्रांसीसी लेखिका हैं और इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे कि ए वुमन स्टोरी, दूसरा आपका है ए मैन्स पैलेस, तीसरा आपका है सिंपल पैशन। तो इस तरीके से इनकी जो रचनाएं हैं वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ए वुमन स्टोरी इनकी पुस्तक का नाम है, वुमन स्टोरी। उसके बाद से जो दूसरी इनकी रचना है वो है ए मैन्स पैलेस, ए मैन्स पैलेस। तीसरा इनका जो हमने कलेक्शन बनाया वो है इनकी तीसरी जो रचना है वो आपका है सिंपल पैशन, सिंपल पैशन। तो इस तरीके से हो सकता है कि कुछ बच्चे जो है वो एनी एनॉक्स को रट करके बैठे हों और क्वेश्चन इस तरीके से पूछ दे कि 2022 में फ्रांसीसी लेखिका एनी एनॉक्स को नोबेल पुरस्कार दिया गया, उनकी कौन सी प्रमुख पुस्तक या रचना है। तो इन तीनों में चारों में से आपका एक ऑप्शन में दे देगा। तो इसी वजह से हमने ये इनकी रचनाओं का प्रमुख रचनाओं का नाम हमने लिख दिया। अब आते हैं इसके संबंध में और भी आपका स्टैटिक जीके के रूप में है कि जैसे कि साहित्य के क्षेत्र में जो भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये 1901, जैसा कि हमने बताया कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी और ये आपका 2022 का भी डिक्लेयर हुआ है। तो 1901 से लेकर के 2022 के मध्य अब तक 115 बार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का वितरण किया गया है, जिसमें आपका कुल व्यक्तियों की संख्या तो ये आपका 115 बार इसकी घोषणा की गई है। और कुल व्यक्ति मतलब टोटल अब तक कितने व्यक्तियों को दिया गया है तो ये आपका 119 साहित्यकारों को अब तक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, जबकि 7 अटेम्प्ट में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया। उसके बाद से इस साहित्य के क्षेत्र में पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है, तो पहली महिला प्राप्तकर्ता हैं आपका सेल्मा लेगरलोफ, सेल्मा लेगरलोफ। ये सारे पॉइंट आप नोट्स के रूप में आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। और ये सेल्मा लेगरलोफ जो हैं ये इन्हें 1909 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये प्रथम महिला हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्षेत्र पर, और दूसरा क्षेत्र आपका है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ये भी आपका सिंगल पर्सन को मिला और सिंगल पर्सन में आपका चिकित्सा, और ये 2022 का सिंगल क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया, तो ये आपका स्वातो पाबो। और ये जो स्वातो पाबो हैं
ये किस देश के हैं? तो ये स्वातो पाबो जो हैं आपके स्वीडिश वैज्ञानिक हैं, स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। तो इस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में स्वातो पाबो स्वीडन के चिकित्सा शास्त्री कह सकते हैं या वैज्ञानिक कह सकते हैं, जो स्वीडन के निवासी हैं। इसके साथ साथ इनका जन्म आपने देखा कि इनका जन्म जो है वो 20 अप्रैल 1955 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था और 1986 में उपसाला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई से वहीं से इन्होंने पीएचडी हासिल किया था। तो उसके बाद से ये शादी वगैरह वाला मैटर तो आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछता है, केवल जन्म वगैरह देख लीजिए, कभी कभार हो सकता है पूछ दे। और उसके साथ साथ अगला पॉइंट ये हो जाता है कि डीएनए को लेकर के इन्होंने काफ़ी काम किया और इन्हें पोलियो जेनेटिक्स के तौर पर जाना जाता है। ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इसमें से आपका 2 क्वेश्चन कि जन्म इनका कहाँ हुआ और उसके साथ साथ ये पोलियो जेनेटिक्स के तौर पर इन्हें अच्छी तरीके से जाना जाता है। तो इस तरीके से चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश चिकित्सा शास्त्री स्वातो पाबो को प्रदान किया गया। अब इसमें चिकित्सा के संबंध में और भी कुछ पॉइंट्स जान लीजिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में अब तक कुल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो अब तक ये जो है आपका कुल मिलाकर के 225 व्यक्तियों को यह प्रदान किया जा चुका है। इसके साथ साथ कितनी बार इसका अनाउंस हुआ है? तो 113 बार इस चिकित्सा के क्षेत्र का अनाउंसमेंट किया जा चुका है, जबकि 9 बार ऐसा सिचुएशन आया जबकि कोई भी इस लायक स्वीडिश एकेडमी को नहीं प्राप्त हुआ। अब इसमें आपका जिसमें प्रथम प्राप्तकर्ता के रूप में कौन थे? तो प्रथम प्राप्तकर्ता में आपके एमिल एडोल्फ बेहरिंग, नोट कर लीजिए, एमिंग एडोल्फ बेहरिंग। तो ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में जिन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया ये जर्मनी के थे, एमिन एडोल्फ बेहरिंग। उसके साथ साथ आपका महिलाओं में ये प्रथम महिला जो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया गया उस महिला का नाम है गेरटी कोरी राउस। तो ये आपके 2.3 पॉइंट जनरल नॉलेज के हो गए कि प्रथम चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये आपके एमिल एडोल्फ बेहरिंग। और उसके बाद से चिकित्सा के क्षेत्र में पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? तो गेरटी कोरिंग राउस। तो इस तरीके से आपका चिकित्सा के क्षेत्र का टोटल हो गया। अब आते हैं अगले क्षेत्र पर और अगला क्षेत्र आपका है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया वो आपका बेन बर्नानको के डगलस डायमंड और तीसरा आपका है फिलिप डायविविगो। तो इस तरीके से ये जितने भी पुरस्कार हैं ये किस सन के हैं? तो ये हाल फिलहाल आपका 2022 में इनको देने की घोषणा की गई है। अब इसमें अभी हमने शुरू में ही बताया था कि जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र था ये पहले नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत क्षेत्रों में शामिल नहीं था और इसका जो अनाउंसमेंट किया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वो किया गया था आपका 1968 में कि अब ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जो स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। 68 में इसकी घोषणा की गई और इसको दिया कब गया था? तो ये दिया गया था आपका 1969 में और ये 1969 से लेकर के 2022 के मध्य अब तक इसका वितरण कितनी बार हुआ है? तो इसका वितरण हुआ है आपका 54 बार। और कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो ये जो है कुल मिलाकर के 92 व्यक्तियों को अब तक दिया जा चुका है। कब से कब तक? तो 1969 से लेकर के आपका 2022 तक। अब इसमें जो प्रथम महिला के रूप में जिसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया वो प्रथम महिला प्राप्तकर्ता हैं आपका इलिनार ऑस्ट्रॉम। तो एक पॉइंट आपका ये भी हो गया कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका इलिनार ऑस्ट्रॉम। और इन्हें किस वर्ष दिया गया? तो इन्हें
2009 में दिया गया। उसके पश्चात अभी 2019 में आपका भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति अभिजीत बनर्जी की पत्नी इस्थर डुफ्ले, जिन्हें 2019 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस तरीके से अब तक केवल 2 महिलाओं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस तरीके से, और प्रथम प्राप्तकर्ता के रूप में कौन थे? तो प्रथम प्राप्तकर्ता 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया था, जिसमें पहला आपका नाम है जाने टिम्बर जेन, जाने टिम्बर जेन, टिम्बर जेन, और दूसरा आपके थे रेगनर फ्रिक्स, रेगनर फ्रिक्स। तो इस तरीके से प्रथम प्राप्तकर्ता में जाने टिग्नर जेन और रेगनर फ्रिक्स, ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। और महिला में प्रथम महिला जो हैं उन्हें इलिनार ऑस्ट्रम को 2009 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्राप्त हुआ। अब आते हैं हम लोग अगले क्षेत्र पर, और अगला क्षेत्र आपका है भौतिकी के क्षेत्र में। और ये जो भौतिकी के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार है, इसमें फ्रांस के वैज्ञानिक हैं एलन एस्पेक्ट, इनको उसके बाद से दूसरा 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया। और जैसा कि नोबेल पुरस्कार के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि एक क्षेत्र में अधिकतम 3 जीवित व्यक्तियों को प्रदान किया जा सकता है, अधिकतम 3 जीवित व्यक्ति। ये भी आपका क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुका है कि नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम्स में आ चुका है कि वह कौन सा पुरस्कार है जो मरणोपरांत नहीं प्रदान किया जाता। तो आपका नोबेल पुरस्कार ये केवल जीवित व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से भौतिकी के क्षेत्र में 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है वो आपका 3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया, जिसमें आपका एलन एक्सपेक्ट, ये फ्रांस के वैज्ञानिक हैं। दूसरा आपका जॉन एफ क्लासर, ये आपके यूएसए की हैं, यूएसए के। और तीसरा आपका है एटोन जिलिंगर, और ये ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक हैं। तो इस तरीके से आपका ये तीनों को संयुक्त रूप से भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया। अब इसमें जो आपका 2022 है, इस 2022 तक यानी कि 1901 से लेकर के 2022 तक क्षेत्र है आपका रसायन क्षेत्र। और रसायन के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो आपका 3 लोगों को दिया गया, कैरोलिन के बर्टोजिक, और दूसरा आपका है कार्ल बेरी शार्पलोन, और तीसरे आपके व्यक्ति हैं मार्टन मेंडल। तो इस तरीके से ये 3 लोगों को रसायन के क्षेत्र में 2022 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब ये जो नोबेल पुरस्कार रसायन के क्षेत्र में है, ये 1901 से लेकर के 2022 के मध्य अब तक कितनी बार दिया जा चुका है? तो इसका वितरण जो है 114 बार इसका वितरण किया जा चुका है। और इस 114 बार वितरण में कुल कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है? तो व्यक्ति में इसमें आपका 191, टोटल आपका 191 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। अब इसमें प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो प्रथम प्राप्तकर्ता में आपके रसायन के क्षेत्र में जिन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला वो हैं जैकोबस एच.बी. हॉफ, जैकोबस एच.बी. हाफ। उसके बाद से प्रथम महिला प्राप्तकर्ता में आपकी हैं, और प्रथम महिला प्राप्तकर्ता में मैडम क्यूरी। और जैसा कि हमने पीछे भी बताया है कि मैडम क्यूरी जो हैं वो मैडम क्यूरी को ये भौतिकी के क्षेत्र में प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता रह चुकी हैं। और ये मैडम क्यूरी भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें 1903 में दिया गया, जबकि आपका 1911 में इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और ये रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला हैं। उसके बाद एक तथ्य और इसमें निकलता है कि लाइनुस पॉलिंग जो हैं इन्हें रसायन के क्षेत्र में भी प्राप्त हुआ है। और इसके साथ साथ 1962 में रसायन के अलावा इन्हें शांति के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है।
तो एक आपका अलग बिल्कुल सेक्शन हो जाता है, और वो सेक्शन कि ऐसा व्यक्ति जो रसायन में रिसर्च कर रहा है, रसायन में खोज कर रहा है, उसके साथ साथ डायरेक्ट ट्रैक चेंज करके वो शांति स्थापित करने में लग जा रहा है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है कि लाइन्यूस पॉलिंग ऐसे रसायन शास्त्री हैं जिन्हें रसायन के क्षेत्र में 1954 में और उसके बाद से शांति के क्षेत्र में 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। लेकिन इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य रूप से आपका रसायन के क्षेत्र में ये जो 3 लोगों को मिला है ये देख लीजिए। उसके साथ साथ प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, तो जैकोबस HB हाफ। और महिला में किसे प्राप्त हुआ, तो महिला में प्रथम महिला प्राप्तकर्ता आपकी मैडम क्यूरी हैं। अब आते हैं हम लोग शांति के क्षेत्र में, और शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार का वितरण किया गया था वो 1901 से लेकर के आपका 2022 तक, 1901 से लेकर के आपका 2022 तक अब तक कितनी बार वितरण किया जा चुका है, तो इसका वितरण जो है अब तक 103 बार किया गया है। वितरण 103 बार। और कितने व्यक्तियों को दिया गया है, तो ये कुल मिलाकर के 110 व्यक्ति तथा 30 संस्थाओं को प्रदान किया गया है। अब इसमें जो प्रथम प्राप्तकर्ता थे वो प्रथम प्राप्तकर्ता में आपके कौन हैं, तो प्रथम प्राप्तकर्ता हेनरी डुनांत, हेनरी डुनांत। और इसे हेनरी डुनांत जो है ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं जिन्हें शांति के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और आपकी परीक्षाओं में पूछ चुका है कि सर्वाधिक बार शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसी जो हमने 110 व्यक्ति और कितनी संस्थाओं को दिया गया है, तो ये 30 संस्था को दिया गया है। तो इसमें जो एक संस्था है आपकी, और उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, और ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, इस रेड क्रॉस सोसाइटी को अब तक शांति के क्षेत्र में सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार 3 बार इसको प्रदान किया जा चुका है। और इसमें अगला क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पूरे अब तक जितने भी क्षेत्र हैं उस सभी नोबेल क्षेत्रों में सबसे कम आयु में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसका आंसर हो जाता है आपका मलाला यूसुफजाई। और ये मलाला यूसुफजाई को मात्र 17 वर्ष की अवस्था में सन 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से आपका जितने भी 6 क्षेत्र हैं उसकी चर्चा हमने कर दिया, और उस पर जो भी जनरल नॉलेज है उन सारे जनरल नॉलेज को हमने आपके सामने बता दिया। तो 2022 के शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इन 3 लोगों को दिया गया, एल.एस. बियालिस्की। और ये जो एल.एस. बियालिस्की हैं ये बेलारूस एक देश है आपका, बेलारूस, और इसी बेलारूस में ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। इसके साथ साथ आपका जो दूसरा दिया गया वो आपका है रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को प्रदान किया गया, और तीसरा जो है यूक्रेन का ये मानवाधिकार संगठन है सिविल लिबर्टीज मेमोरियल, और इसी यूक्रेन के सिविल लिबर्टीज मेमोरियल को शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इस तरीके से आपका 6 क्षेत्र हो गया शांति के बारे में, दूसरा आपका रसायन के क्षेत्र में, तीसरा भौतिकी के क्षेत्र में, चौथा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और पांचवा आपका चिकित्सा के क्षेत्र में, छठा है आपका साहित्य के क्षेत्र में। और इसके साथ साथ इसमें और भी जो जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन करंट के अलावा बनने चाहिए थे वो सारे करंट अफेयर्स के बारे में, करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके के बारे में हमने जानकारी आप लोगों को दे दिया। तो आप लोग अगर इतना तैयार कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएगा, और आप लोग इसे अच्छी तरीके से सिंगल रूप वाला तो जरूर याद कर लीजिएगा कि जो भी सिंगल व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सिंगल ही आने की संभावना ज़्यादा बनती है। और इस बार जो नोबेल पुरस्कार की राशि दी गई वो इस बार दिया गया 7.25 करोड़, मतलब एक क्षेत्र में कितना दिया गया 7.25 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई। और जहां पर 3-3 लोगों का है इसमें से ये राशि में से इन तीनों को क्या होगा डिवाइड होगा, जबकि सिंगल वाले को इतना पैसा प्राप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।